हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये कहाँ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एक्वेरियस। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको एक फुल लाइफ का प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए, सो यू कैन गेट दैट एज वेल। और उस रिपोर्ट में हम आपका ऑरा स्कैन करके वो रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेडिक्शन रिपोर्ट। तो वहाँ पे अगर कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ अटैच्ड हैं, या फिर आपके एंसेस्ट्रल कुछ बैगेज आप कैरी करते हो जो आपके लाइफ में थोड़ा सा क्रिटिकल ग्रोथ को लग रहा है, सो अगर ऐसा कुछ हमारे स्कैनिंग में निकलता है, सो दैट ऑल्सो इज मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। एंड उसके जो रेमेडीज़ हैं वो उसी पैकेज में फ्री इंक्लूडेड हैं, रहेंगे एट मीन्स। सो दैट्स हाउ इट इज़। यू कैन गेट मोर सर्विसेज मेंशन्ड इन आवर बुक अपॉइंटमेंट्स पेज ऑन माई वेबसाइट। ओके, सो आपके जो पर्सन है मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, दे आर हैविंग दिस एस ऑफ वॉन्ड्स का जो उनका एनर्जी है। सो इट कुड बी अ न्यू कनेक्शन, या फिर अगर न्यू कनेक्शन नहीं है, इट इज़ उनके दिल में अरमान जो है वो तो काफ़ी ऐसे एकदम बहुत ही उतारू वाले हैं। दे बिहेव क्वाइट फायरी, दे बिहेव क्वाइट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। उनके मन में बहुत जोश है, जुनून है आपकी तरफ आने का, जानने का, कोलैबोरेट करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। दे आर लाइक फुल्ली इनटू दिस कनेक्शन। ओके, सो ऐसा शो तो करते हैं, दे बिहेव इट लाइक दिस। एक्चुअली अभी अंदर में क्या है वो उनका देखना पड़ेगा। सो अगर ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है द अदर साइड ऑफ इट की, क्योंकि टाइमलाइंस की बात है। ओके एक्वेरियस, कुछ किन्हीं लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि ये एक नया ब्रूली रिलेशनशिप है जहाँ पे अभी मिलना जुलना, एक्शन, एक्टिव, मतलब इट इज़ इन द मिड फेज। एंड दुविधा इसलिए हो सकती है बिकॉज ऑफ द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ये 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड तो फिर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में मिक्स सिग्नल्स आपको समझ में ना आए कि ये पर्सन चाहते क्या है। मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन यू बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा भी दिखाई दे सकता है आपको, ऐसा लग सकता है। तो वो एक फेज हो सकता है। एंड क्योंकि ये पर्सन हर्ट है, ओके 3 ऑफ सोर्ड्स है, हर्ट है, या फिर कोई और रीज़न है, देयर इज़ अ थर्ड रीज़न फॉर दिस, या क्या है? हर्ट है, उनका जो दिल है वो अभी तक रिपेयर हुआ नहीं है। ये उनके पास्ट के कनेक्शन का हो सकता है, या फिर आप ही के साथ एक साइकिल हो सकता है जिसमें ये जो आप अभी जो मुझे जिन भी लोगों के एनर्जीज को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ एक्वेरियस, सो इट कैन बी अ केस ऑफ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, जहाँ पे इट कैन बी अ मेजर थिंग जिसको हम रिकन्सिलिएशन बोल सकते हैं। अदरवाइज इट्स बहुतों के लिए एक टेम्पररी सेटबैक था, कुछ तो दुविधाएं हुई हैं आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स है, मून कार्ड है, तो ये पर्सन अंदर से तो थोड़े से हर्ट है, उनका दिल तो किसी वजह से हर्ट है, दुखा हुआ तो है। एंड उनका इमोशनली दे आर हर्ट, एंड जिस वजह से उनको हिचकिचाहट हो रही है आगे आने की। हालांकि अभी उनके अरमान जागे हैं कि आई नीड टू कोलैबोरेट, आई नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ऐसा है। इट कैन बी वर्कड आउट, ओके। जहाँ अगर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन रिपेयरिंग दिस कनेक्शन, ओके, कोलैबोरेशन के साथ। अभी एक इंसान इस रिलेशनशिप में सिर्फ अपने ही एफर्ट से इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करा सकता है। सो आर यू रेडी, आर यू ओके, आर यू ओपन? यहाँ पे भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप भी उसी सेम पेज में है या नहीं है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील फ्रॉम द सेटबैक, जो डिसअपॉइंटमेंट है, दुखी जो चीज़ हुई है आपसे, निराशा, या फिर उनके पास्ट लव लाइफ से निराशा। मोस्टली इट लुक्स लाइक कि आप दोनों के बीच में ही कुछ निराशाजनक वाली बात हुई है। एंड इनके जो सबकॉन्शियस माइंड के फियर है वो ट्रिगर हो गए हैं। ट्रिगर होने के बाद क्या हो रहा है कि दिस पर्सन इंटरनली इज पुलिंग एंड एक्सटर्नली शो करेंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, या आई एम मीटिंग, आई एम रेडी फॉर दिस कनेक्शन। लेकिन इंटरनली अगर आप उनको पूछोगे, मतलब जैसे कि जहाँ पे कुछ डिसीजंस, मेजर डिसीजंस या कमिटमेंट की बात आएगी, तो ये पर्सन थोड़े से पुल आउट कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल दे आर हीलिंग। ये पर्सन, इनके जो मून साइड है, ये कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं कि 15 दिन हाँ बोलते हैं, 15 दिन गायब हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो दे नीड टू फेस देयर इंटरनल फियर। इनको कुछ चीज़ का डर है कि मेरा दिल दोबारा ना दुख जाए, दोबारा ना हर्ट हो जाए, दोबारा ना मेरा एक्वेरियस मेरा दिल तोड़ा दे। दोबारा से आपसे भी हो सकता है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आपसे भी डर लग सकता है, या फिर उनके पास्ट के कनेक्शन से ये आ रहा है।
और अगर इस लाइफ टाइम का पास्ट नहीं है तो ये पास्ट लाइफ टाइम के पास्ट है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा घर किया हुआ है उनके, ये इंटरनल इमोशनल फियर जो है उनके मन में, ये दिखता नहीं होगा, शायद से उनको खुद भी नहीं पता होगा, बट इट इज़ देयर। ओके, ये है कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस से ये आए हुए हैं। वहीं आपकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस, दैट इमोशनली थोड़ा सा आप विड्रॉ करके लॉजिकली सोच रहे हैं, यू आर बिहेविंग लॉजिकल एंड योर थॉट प्रोसेस इज एक्चुअली चेंजिंग इन दिस कनेक्शन। इमोशन से थोड़ा सा आप लॉजिकल डेटा बेस्ड आप सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट यू हैव योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके इंटेंशंस है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पार्क चाहिए, अट्रैक्शन है, देयर इज़ अट्रैक्शन इन दिस कनेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी एक के लाइफ में शायद से थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो चुकी है या होने वाली है, या फिर इस दुविधा के बीच में, इस आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा सेपरेशन आया हुआ है, इस बीच में कोई एंट्री कर रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन आप दोनों में से ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, yes, ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है कहीं और, एंड देन दिस इज काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है विच इज़ अ फियर किसी के लिए। सो मे बी यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, ऐसा भी हो सकता है, बट यू आर क्वाइट अट्रैक्टेड ऑल्सो टू दिस कनेक्शन। फिलहाल तो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है मुझे कि इस रिलेशनशिप को चांस देना की बात हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इक्वली कोलैबोरेट करके आगे आके इक्वल एफर्ट्स डाल के इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना, ग्रो कराना, यू बोथ ऑफ यू आर इन दैट मोड राइट नाउ। इंटरनली वुंड्स कितने भी हो, आप उसको मैचअप करने की बाहरी तरीके से कोशिश करेंगे आप दोनों ही। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों किसी कॉमन वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं, एंड यहाँ पे जो काम ठीक से होगा, इफ़ यू आर गिविंग दिस रिलेशनशिप यू नो अ चांस, अ रिस्क अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, वो इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर रहेगा, रादर देन कैरिंग फैमिली मैटर्स या दूसरे रिश्ते, फ्रेंड्स, फैमिली, ट्रेडिशंस, पैसा, कमिटमेंट, एक साथ रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सारे टेंशन्स एंड कंसर्न्स अगर लाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप ब्लैंक स्लेट से, आपसे मेरा मतलब है आप दोनों, अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक ब्लैंक स्लेट से दोबारा शुरू करते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। मतलब रीराइटिंग द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर एंड रीवैल्यूइंग दिस कनेक्शन, फिर आगे बढ़ना। सो अगर आप अपफ्रंट लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं सोच के सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का अगेन प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैजुअली लेना। ओके, इट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट मोमेंट में ऑफ कोर्स एफर्ट्स दिखना चाहिए, जो अभी का जो है टाइम फेज, वो उसमें अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, आप दोनों ही इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फ्यूचर भी ठीक होगा, रादर देन कि 5 साल 10 साल के बाद में क्या होगा उतना दूर सोचना। सो थोड़ा सा ब्लैंक स्लेट से रिस्क लेने की ज़रूरत है। एक थोड़ा सा मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूचर अनसर्टेन लगे, दूर का ना दिखे, बट स्टिल टेकिंग अ रिस्क एंड एक स्टूपिड की तरह, फूल एक्चुअली बिकमिंग अ फूल एंड गिविंग दिस रिलेशनशिप अ चांस, सो दैट विल गो इन दिस फेवर। ओके, क्योंकि प्यार है, 6 ऑफ कप्स है, एंड देर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म खुशियाँ आपको दे सकता है। ये जो एडवाइजेस मैंने दिए, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से एडजस्टमेंट करके सोच में अगर आप दोनों आगे बढ़ते हैं, 10 ऑफ कप्स इज़ पॉसिबल। एक इमोशनल happiness, fulfilled state, mental state is possible, and एक long term family life is also possible with this person. ओके, अगर फाइनेंसेस इशू रहे हैं, फाइनेंसेस या फिर पेरेंट्स या फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उन चीज़ों को थोड़ा सा, वो भी चीज़ें आ जाएंगी, मैचअप हो जाएंगी एक्सपेक्टेशन, बट प्रेजेंटली उन सब चीज़ों में ना फोकस करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन है विद द 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं या फिर इस लाइफ टाइम के पास से जानते हैं। मतलब अगेन
कुड बी एन एक्स कमिंग बैक, या फिर कोई पर्सन टेम्पररी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा टेम्पररी डिस्कनेक्शन हो गया था, वो दोबारा उसको दोबारा आप चांस दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है. सो 6 ऑफ कप्स इज यू नो अगेन रीबिल्डिंग द बॉन्ड विद अ सोल पर्सन जो आपके लाइफ में काफ़ी सोल फुल मीनिंग रखते हैं, तो उसके साथ रीबिल्डिंग ऑफ बॉन्ड इज़ डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स इज पॉसिबल विद दिस पर्सन. यहाँ पे आपको ये सीख मिल रही है एक्वेरियस, एंड लर्न इट, कि ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत ही स्लो परमानेंसी की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरनाइट नहीं जा रहा है. या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए थी, या फिर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर एंगेजमेंट मैरिज देखना चाहिए था, जो भी आपके मन में टाइमलाइन है उससे ये डबल ले रहा है, उससे ये डबल लेगा रिलेशनशिप. सो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि धीरे धीरे प्यार को कैसे चांस देखेंगे, उसको ऊपर नीचे जो होते हैं अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा सेपरेशन आना, गैप आना, या फिर एक ब्रेक ऑफ हो जाना, फिर दोबारा आना. सो हाउ अ रिलेशनशिप स्लोली कैन बिल्ड इट सेल्फ. ज़रूरी नहीं है कि सारे ख़राब, मतलब एक बार सेपरेशन या ब्रेकअप आए तो सभी कुछ ख़त्म हो जाए, ज़रूरी नहीं है. इवन आफ्टर लाइक अगर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो भी ये रिलेशनशिप इज़ बिल्ड टू सर्वाइव, अगर आप उसमें पेशेंस सिखाते हैं एंड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मेथोडिकल जाते हैं, स्लोली आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल प्रूव यू कि ये लॉन्ग रन तक टिक सकता है. आपका जो लव लाइफ है वो अभी असेंड कर रहा है नेक्स्ट लेवल में, डेफिनेटली असेंड कर रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, तो ये रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा खासा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम. कहीं ना कहीं बोथ ऑफ योर सोल्स नो ईच अदर, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर खींच भी जाते हैं तो दोबारा आ जाते हैं डेफिनेटली. और जिनके लाइफ में अगर मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एक्वेरियस. इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ स्कैनिंग रिपोर्ट और अ हीलिंग, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.